अगर पौरुष मागती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन। चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही बोलेंगे तो आपकी भाषा बोले कौन। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा अक्षर सा सत्य है, ये फैशन होता जा रहा है। संविधान जिन लोगों को वहम है कि भीमराव अंबेडकर ने लिखा है तो ये गलत है। केवल श्रेय दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक मान लिया गया। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बातों का समर्थन किया था। आज पूरा देश आंदोलित है कि अमित शाह जी गलत कहें, गलत है अंबेडकर। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद नूर और आपको जैसा कि पता ही होगा कि पूरे देश में अमित शाह के एक बयान से हड़कंप मचा हुआ है। विपक्षी पार्टी से लेकर लोग और जनता पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन पर लगी हुई है। अमित शाह ने सदन में कहा था कि आजकल अंबेडकर 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 आजकल तो ये बोलना फैशन हो गया। अगर इतना ही नाम भगवान का ले लेते तो सातों जन्मों तक के लिए स्वर्ग मिल जाता। बस इतना बोलना था कि विपक्षी पार्टी और पूरे देश भर में एक देशव्यापी आंदोलन अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ शुरू हो गया। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फूलचंद यादव है जो कि इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे और ये किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं, तो इस मुद्दे पर हम इनकी राय जानना चाहते हैं। फूलचंद जी, अमित शाह ने जैसा कि संसद में कहा कि अंबेडकर 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 तो आजकल फैशन हो गया, क्या बोलना चाहेंगे? हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा अक्षर सा सत्य है, ये फैशन होता जा रहा है। संविधान जिन लोगों को वहम है कि भीमराव अंबेडकर ने लिखा है तो ये गलत है। आप जाकर के गूगल पे सर्च कर लेना, वास्तव में संविधान लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मेरी बात को आप सर्च करना। संविधान लिखने का जो श्रेय जाता है उनका नाम है आदरणीय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिसको लिखने में 6 महीने का समय लग गया। कैलीग्राफी अंग्रेजी माध्यम से लिखा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शामिल किया गया, ठीक है। और प्रेम बिहारी नारायण ने जो संविधान बनाया उसके हर पन्ने पर उनका नाम लिखा गया। अंतिम पन्ने पर उनका अनुरोध था कि हमारे गुरु दादा राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखा जाना चाहिए। जबकि आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पूरा कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया। अब आपको ये जानकारी होना चाहिए, उस संविधान में कुल 22 चित्र हैं, जिसमें भगवान श्री राम का है, सीता का है, भगवान श्री कृष्ण का है, गीता का है, अकबर का है, बादशाह का है, लक्ष्मीबाई का है और अशोक जी का है। ऐसे 22 चित्र उसमें दिखाई दिए गए। अगर पौरुष मागती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन। चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही बोलेंगे तो आपकी भाषा बोले कौन। ये सत्य है कि संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। केवल श्रेय दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक मान लिया गया कि जो है, जिसमें तो हम लोग जो क्लास में, किताबों में, हर जगह जो इतिहासों में पढ़ते हैं कि संविधान के जनक कहे जाते हैं बाबा साहब अंबेडकर, क्या वो झूठ? भाई, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था जिसमें 299 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर मेरी बात गलत होती तो आप जाकर के गूगल पे सर्च कर लेना कि हाँ कोई व्यक्ति बोला था। और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बातों का समर्थन किया था। आज पूरा देश आंदोलित है कि अमित शाह जी गलत कहें, गलत है अंबेडकर, ठीक है। एक होता है कि आप सनातनी हैं, भारत देश के हैं, संविधान के हिसाब से है, मिलने पर भी राम राम बोलते हैं, जगह जगह जाने पर भी राम राम बोलते हैं। यहाँ तक कि अंतिम यात्रा के दौरान पर भी कहा जाता है कि राम राम सत्य है, राम का नाम लेना चाहिए अगर आप इस मानव हो धरती पर हैं। लोग अपने धर्मों के हिसाब से, ईश्वर तो एक ही, नाम उसके अलग अलग हैं। ईश्वर तो एक ही है, नाम कोई गाड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई राम कहता है। दलित बाबा साहब को ही अपना राम मानते हैं। तो अमित शाह ने संसद में बाबा साहब का अपमान कर उनके भगवान का अपमान किया। तो जो दलित आंदोलित हैं, दलित आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? देखिए, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ ना, उस समय जो है कानून नहीं था। आज़ादी के बाद जो है कानून बनाया गया 26 जनवरी 1950 को। देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन ऐसे कुछ लगे हैं, ठीक है, इस संविधान बनाने में। तो जब ये संविधान बनाया गया तो उस समय हमारे देश में मनुस्मृति होती थी, जिसमें छुआछूत होता है, ब्राह्मणवाद होता था, वैश्यवाद होता था, हिंदू होते थे, मुसलमान होते, छोटी जात होती, बड़ी, इस तरह से देखा जाए अस्पृश्यता होती थी। संविधान बनने के बाद संविधान में खास बात दे दी गई, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। उस समानता के आधार पर
दलित भी पढ़ सकता है, सामान्य जात के लोग भी पढ़ सकते हैं, सबल लोग भी पढ़ सकते हैं और बैकवर्ड अल्पसंख्यक लोग भी पढ़ लिख सकते हैं। तो आप अमित शाह के बयान का समर्थन दे रहे हैं क्या? आप मनुस्मृति को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, मैं समर्थन अमित शाह के बात को दे रहा हूँ कि सलाह पर होना चाहिए कि राम राम करना चाहिए। आजकल ये फैशन नहीं बनना चाहिए कि अम्बेडकर क्या संविधान में जो है 22 मूर्ति 22 चित्र गलत डाले गए हैं। भगवान श्री राम का भी चित्र है, हनुमान जी के चित्र है, सीता जी के चित्र है, भगवान कृष्ण का भी है, लक्ष्मी बाई के तमाम महापुरुषों का, अशोक जी का है सब, और अकबर बाबर के भी है 22 चित्र है, जिसमें जो है बंगाल के एक सज्जन ने उसको सजाया था उस चित्र को। इस संविधान का हम सम्मान करते हैं। पहले था कि जाति वर्ग के आधार पर चलता था, जिसकी जितनी ताकत होती थी उसके आधार पर जो है ना लोग अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के बाद ही मिला, और कार्य करने का अधिकार आपको जो है निर्भीक होकर काम संविधान के ही करना। आप संविधान की मान्यता हमारे प्रधानमंत्री नहीं देते, संविधान को प्रणाम करते हैं, संसद को प्रणाम करते हैं। अमित शाह भी संविधान की शपथ लेते हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें संविधान की ही शपथ लिया जाता है। देश हमारा जो है हिंदू मुसलमान सिख से नहीं चलता है, कुरान बाइबल गीता से नहीं चलता है, हमारा देश जो है संविधान से चलता है। अगर पुरानी बातें लिया जाए तो उसमें तो फिर वही राजा वाली बात होती है कि सब वो राजा होंगे, वो नौकर होंगे, फला 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 ऐसे काम करेंगे जी। तो ये जो आरोप लग रहा है कि अमित शाह ने संविधान का नहीं बल्कि संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहब का अपमान किया, इस पर क्या बोलेंगे? लेकिन हम ये आज आपको तथ्य करना चाहा कि जनक का श्रेय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रेम बिहारी नारायण वाजपेयी नारायण राज यादव जी ने कहा, तो इन लोगों ने श्रेय दिया, जबकि असली संविधान के लेखक तो जो है प्रेम बिहारी नारायण राज यादव हैं, ठीक है, जिसको लिखने में उनको 432 निब, इस समय पॉइंट वाली पेन चलती है, उस समय जो है स्याही भिगो करके लिखी जाती थी जी। राजदादा जी संविधान के मूल प्रति को लिखने लेखक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो जनक है, जो संविधान को बनाने वाले हैं, उनमें तो बाबा साहब का ही नाम आता है। श्रेय दिया जाता है। हमारे कांग्रेस कमेटी के जो है या संविधान सभा में जितने लोग शामिल थे तो 299 सदस्य उसमें थे, जिसके अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उसमें ये हुआ कि इस संविधान का श्रेय किसको दिया जाए, तो सर्वसम्मत से जो है मान लिया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाना चाहिए। जो जबकि वस्तुतः जो हमने कहा, आप सर्च कर सकते हो कि संविधान लिखा है तो प्रेम बिहारी नारायण राज यादव ने लिखा है। ये बात आप अपने चैनल के द्वारा सबको बता देना चाहिए। मौन लोगों के अंदर जो मनोवृत्तियाँ है, जो भावनाएं बैठ गई है, वो दूर हो जाए। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना क्या देश विरुद्ध में है? नहीं, बाबा साहब आप बहुत सारे इस धरती पर, इस देश में महापुरुष पैदा हुए। आप किसी के भी नाम लेना, आप किसी के भी नाम ले, किसी के भी अनुयायी हो जाए, किसी के भक्त हो जाए, ये आपके पर्सनल पर निर्भर करता है। उसमें किसी को रोक टोक नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं। किसी को रोक टोक करने से गलत होता है। अब ऐसा तो नहीं कि ये सारे लोग राम राम कहना शुरू कर देंगे, सारे खुदा कहना शुरू कर देंगे, अल्लाह अल्लाह, मतलब एक ही धर्म में तो नहीं रहेंगे ना। जो आस्था और भावनाओं का विषय है वो अलग है, जो संवैधानिक बातें हैं जिससे देश चलता चलाया जाता है, देश का निर्माण किया जाता है, उस संविधान के प्रक्रिया के हिसाब से ही होगा। राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का देकर आईसीयू में पहुंचा दिया, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आरोप लग रहा है, लेकिन इस आरोप को मैं खंडित करता हूँ। अगर कहीं चोट लगी है, संसद जो है तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरों से लैस है। अगर इस तरह से घटना घटती तो उसका फुटेज जो है कहीं मिलता, लोगों तक पहुंचता है। ऐसी कोई फुटेज नहीं मिला है। कांग्रेस के बीजेपी की सांसद कंगना रनौत कहती है कि राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो अपने डोले दिखाते हुए आते हैं, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, वो उनका बात है। बीजेपी में कभी कभार नेता ऐसे हो जाते हैं कि कोई कह देता आंख मारते हैं, कोई जो है किसी की बाड़ी विषैली हो जाती है, अपने अपने रीजनिंग अपने अपने तर्क देते हैं। एक ऐसी लहर थी कि तुम बने मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया।